ऑनलाइन क्लास में स्वागत है बच्चों। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अर्थात स्थिर वैद्युतिकी चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे कूलाम का नियम, आवेश और कूलाम का नियम। तो वो चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। अब इसके बाद एक नया चैप्टर हम आरंभ करने जा रहे हैं और वो चैप्टर है विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव। हालांकि ये दोनों अलग अलग चैप्टर है, लेकिन ये दोनों चैप्टर जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, किताब के प्रश्नों का आप जो है हल नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए हम इस बार दोनों चैप्टरों को एक साथ पढ़ाने के बाद किताब का जो प्रश्नों का हल है वो करेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं विद्युत क्षेत्र। तो प्रश्न है आपके सामने, पहला जो इस चैप्टर के अंदर प्रश्न है कि विद्युत क्षेत्र क्या है, इसे परिभाषित करें, इसके मात्रक को लिखें तथा इसके लिए व्यंजक प्राप्त करें। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को। विद्युत क्षेत्र हमने शुरू में ही बताया है, विद्युत मतलब आवेश। तो देखिए, यदि कोई आवेश है या कोई आवेशित वस्तु है, ठीक ना, तो मान लिया कि ये Q आवेश है, प्लस Q या माइनस Q, कुछ भी आवेश हो सकता है। और आवेश जानते हैं कि वो विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है, ठीक ना। और ये यदि धन आवेश है तो इससे विद्युत बल की रेखाएं क्या होती है, बाहर की ओर निकलती है। ऋण आवेश है तो बाहर से अंदर की ओर आती है। ये सब पिछले चैप्टर में आपको बता दिया गया है। तो किसी आवेश के कारण इससे जो बल रेखाएं निकलेगी वो अनंत तक जाती है। लेकिन अनंत तक तो जाती है, लेकिन कुछ दूरी के बाद जो है उसकी इंटेंसिटी अर्थात जो है बल की तीव्रता धीरे धीरे घटने लगती है। अर्थात कैसे जानेंगे कि इसका क्षेत्र कहाँ तक है, तो इसमें कोई अन्य आवेश को लाएंगे तब ना। तब कोई अन्य आवेश को यदि लाते हैं तो अन्य आवेश द्वारा क्या किया जाएगा, बल का अनुभव किया जाएगा, ठीक ना। तो किसी आवेश के पूरे क्षेत्र में, पूरे एरिया में कोई अन्य आवेश आ जाए तो उसके द्वारा बल का अनुभव किया जाता है। तो उस पहले आवेश का वो पूरा एरिया क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र। तो किसी आवेश के कारण उसके आसपास का वो क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आ जाए, देखिए बच्चों, अन्य आवेश को परीक्षण आवेश या टेस्ट चार्ज भी कहा जाता है। परीक्षण आवेश इसलिए कहा जाता है कि किसी आवेश के क्षेत्र का वो परीक्षण करने आ रहा है। कोई अन्य आवेश जो, जैसे मान लीजिए यहाँ एक Q आवेश, छोटा Q आवेश को लाते हैं, ठीक ना, इधर ला रहे हैं इसके क्षेत्र में। तो जैसे जैसे नजदीक लाइएगा वैसे वैसे जो है ज्यादा से ज्यादा बल का अनुभव करेगा वो आवेश। तो ये अन्य आवेश हो गया और ये मुख्य आवेश हो गया। मुख्य आवेश जो क्षेत्र उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है, उसको क्षेत्र आवेश कहा जाता है। तो ये क्षेत्र आवेश, और इसका कितना क्षेत्र है उसको परीक्षण करने के लिए आ रहा है दूसरा आवेश, तो उसको क्या कहेंगे, परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज। याद रखिएगा, परीक्षण आवेश हमेशा धनात्मक होती है, ऋणात्मक कभी भी नहीं होगा। परीक्षण आवेश हमेशा धनात्मक होगा। क्षेत्र आवेश भले पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, ये प्लस या माइनस दोनों हो सकता है, लेकिन ये वाला परीक्षण आवेश सदा धन आवेश होगा। और एक चीज और है कि परीक्षण आवेश खुद जो है बल का अनुभव करता है, लेकिन दूसरे किसी आवेश को डिस्टर्ब नहीं करेगा। अर्थात ये आवेश इस पर बल नहीं लगाएगा, ऐसा मान लिया जाता है, ठीक ना। या लगाएगा भी तो बहुत नगण्य लगाएगा, इसलिए नगण्य को मान लिया जाता है कि परीक्षण आवेश द्वारा क्षेत्र आवेश पर कोई भी बल नहीं लगता है, ऐसा मानते हैं।
तो आशा है परिभाषा विद्युत क्षेत्र का आपको समझ में आया होगा। फिर से बोलते हैं, किसी आवेश के कारण उसके आसपास का वो क्षेत्र जिसमें कोई अन्य परीक्षण आवेश को लाया जाए, तो परीक्षण आवेश द्वारा उस पूरे क्षेत्र में कहीं भी लाया जाए परीक्षण आवेश को, तो परीक्षण आवेश द्वारा बल का अनुभव किया जाता है। तो वो जो मुख्य आवेश है उसका पूरा क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो ऐसे ही परिभाषा लिखना है। देखिए, किसी आवेश के कारण उसके आसपास का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश द्वारा विकर्षण या आकर्षण का विद्युत बल अनुभव किया जाता है। यहां पर लिख लीजिए, अनुभव किया जाता है। अनुभव किया जाता है तो पहले आवेश के उस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। तो ठीक है, आशा है विद्युत क्षेत्र आपको समझ में आ गई। ठीक, अब इसमें अगला पार्ट कर रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करें। तो बच्चों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब है कि ये जो परीक्षण आवेश मुख्य आवेश के एरिया में आ रहा है, तो वो कितना तगड़ा बल अनुभव कर रहा है, ठीक ना। तो बल का क्या परिमाण होगा। तो जैसे जैसे नजदीक आएगा बल की तीव्रता क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। और बल किसके कारण लग रहा है, तो विद्युत क्षेत्र के कारण लग रहा है। इसीलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बोलते हैं। उसको परिभाषित करेंगे। देखिए इसका कितना नाम है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की प्रबलता, विद्युत प्रेरण क्षेत्र, ठीक ना। और भी नाम है इसका, विद्युत क्षेत्र का प्राबल्य भी बोलते हैं। तो बहुत सारा नाम है, हिंदी में बहुत सारा नाम है, अंग्रेजी नाम तो एक ही है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहिए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसे हमेशा जो है बड़ी ई के द्वारा सूचित करते हैं, ऐसे बड़ी ई। विद्युत क्षेत्र बच्चों एक सदिश राशि है, ठीक ना, इसीलिए इस पर सदिश का चिन्ह भी लगाते हैं। ठीक, तो आइए इसके परिभाषा को जानते हैं कि इसका परिभाषा हम लोग कैसे दे सकते हैं। देखिए, किसी आवेश के कारण आसपास के क्षेत्र में, आवेश है तो निश्चित तौर पर क्या होगा, आसपास विद्युत क्षेत्र होगा। इस विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण, एकांक परीक्षण आवेश द्वारा, एकांक परीक्षण आवेश द्वारा अनुभव किए जाने वाले बल को ही उस क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए ये आवेश है, अब इसका पूरा एरिया होगा, पूरा क्षेत्र होगा। तो किसी बिंदु पर मान लेते हैं एक आवेश को रख दिया है, एक परीक्षण आवेश को ले आके रख दिया है, और इसके द्वारा अनुभव किए जाने वाला बल कितना है, तो F है। क्या करेगा, ये प्लस आवेश है और ये परीक्षण आवेश है, तो इसको क्या करेगा, धकेलेगा, बल लगाएगा, ठीक ना। तो Q आवेश द्वारा कितना बल अनुभव किया जा रहा है, F। तो एकांक द्वारा कितना बल अनुभव किया जाएगा, तो F/Q। और एकांक परीक्षण आवेश द्वारा अनुभव किए जाने वाले बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। फिर से सुनिए क्या बोल रहे हैं। किसी आवेश के कारण उत्पन्न होने वाले विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, आवेश के कारण उत्पन्न होने वाले विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे गए एकांक परीक्षण आवेश द्वारा, एकांक परीक्षण आवेश द्वारा अनुभव किए जाने वाले बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र की प्रबलता कहा जाता है। तो हमने इसको बताया कि मान लीजिए कि ये क्षेत्र आवेश है, तो इसका अपना विद्युत क्षेत्र होगा। इसके विद्युत क्षेत्र में
किसी बिंदु पर क्यों परीक्षण आवेश रखे हैं तो एक बल अनुभव हो रहा है। तो एकांक परीक्षण आवेश रखे हैं तो एक एक नियम से क्या होगा, एक बाई क्यू बल अनुभव होगा। और परिभाषा क्या कहता है, एकांक परीक्षण आवेश द्वारा अनुभव किए जाने वाले बल को ही क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक ना। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होगा, E बराबर F/Q। तो आइए लिखते हैं, इसकी परिभाषा को लिखते हैं। मान लिया कि P बिंदु पर एक क्षेत्र आवेश है और इससे r दूरी पर एक परीक्षण आवेश रख दिया है। ये क्या है, परीक्षण आवेश। ठीक ना। तो यदि क्षेत्र आवेश प्लस में हो तो परीक्षण आवेश तो पॉजिटिव होता ही है, तो निश्चित तौर पर जो ये बल लगाएगा वो विकर्षण का होगा और बल की दिशा क्या होगी, बाहर की ओर होगी ना। इस प्रकार से बल की दिशा क्या होगी, बाहर की ओर। ठीक है। और इसी दिशा में क्या होगा, इसी दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की भी दिशा होगी। बल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों एक ही दिशा में होगी, क्योंकि बल के कारण ही विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। ठीक है। और विद्युत क्षेत्र के कारण बल उत्पन्न हो रहा है, तो इसलिए जो है ऐसा बना दिया। बल सदिश रूप में लिखने के लिए मान लिया कि दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी r है उसी दिशा में एक एकांक सदिश क्या है, r कैप है। ये क्या करता है, r कैप एकांक सदिश दोनों आवेश को मिलाने वाली जो काल्पनिक अक्ष है उसकी दिशा को वो बदलाता है। ठीक है। तो आइए इसकी परिभाषा को लिखते हैं। इसका P बिंदु नाम दे दिया है और इसका कुछ नाम दे देते हैं B बिंदु। तो आइए देखते हैं।
तो देखिए हमने परिभाषा को लिख दिया है जो हमने अभी थोड़ा देर पहले बताया था आपको। किसी आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक परीक्षण आवेश द्वारा अनुभव किए जाने वाले बल को ही उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? एक सदिश राशि अभी बताया, और इसे बड़ी ई और उस पर सदिश का चिन्ह लगाकर सूचित किया जाता है। अतः परिभाषा से क्या होगा, अभी आपको बताया था ना कि विद्युत क्षेत्र में क्यू आवेश द्वारा कितना बल अनुभव किया जा रहा है? एकांक क्यू आवेश द्वारा एक बल अनुभव किया जा रहा है। तो एकांक आवेश द्वारा कितना बल अनुभव होगा? F बाय क्यू, और जो होगा वही क्या होगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो गया? F बटे क्यू। E बराबर क्या हो गया? F बटे क्यू। यहां से जरा हम लोग देखना चाहते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा। तो देखिए बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, और आवेश का क्या होता है? कूलाम। तो निश्चित तौर पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? न्यूटन प्रति कूलाम। यहां लिखेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर होता है। इस मात्रक को हम लोग जब विभव पढ़ लेंगे तब समझ में आएगा। तो ये दोनों मात्रक समतुल्य है, न्यूटन प्रति कूलम और वोल्ट प्रति मीटर। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में इसको पूछा जाता है। तो इतना परिभाषा हम लोग समझ गए। अब कहता है कि इसके लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो आइए हम लोग व्यंजक प्राप्त करते हैं। व्यंजक क्या प्राप्त करना है? देखिए छोटा सा व्यंजक हम लोग को निकल चुका है, ठीक ना। अब इस व्यंजक में देखिए हमको यदि बल मालूम हो जाए तो इस बल के व्यंजक को यहाँ पर रख देंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक भी हमको प्राप्त हो जाएगा। तो आइए यहाँ पर देखते हैं कि जो दो आवेश है उनके बीच कितना बल लगेगा। बिंदु पर स्थित क्षेत्र आवेश Q से छोटी r दूरी पर परीक्षण आवेश Q द्वारा अनुभव किए जाने वाला बल F है। अतः कूलाम के नियम से यह विद्युत बल F बराबर क्या होगा? मान लीजिए दोनों आवेशों के बीच में हवा हो तो एप्सिलॉन 0 लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। और Q1 के जगह क्या है? बड़ी Q, Q2 के जगह क्या है? छोटी Q। और दूरी कितना है? R। तो दूरी का क्या होगा? वर्ग। कूलम नियम तो आपको पता ही है। अब देखिए इस तरफ सदिश हो गया, इस तरफ जो है अदिश राशि है, परिमाण है। इसको सदिश बनाने के लिए क्या करेंगे? एकांक सदिश से गुना कर देंगे। तो ये एकांक सदिश से गुना हो गया। तो इसको समीकरण नंबर हम लोग देखिए 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब बल का मान निकल चुका है ना। अभी समीकरण 1 में बल के मान को क्या करेंगे? रख देंगे। देखिए समीकरण 2 से F का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर
देखिए ये पूरा मान उठा के यहां रख देना है, इसलिए बी बिंदु पर, बी बिंदु है ना यहाँ, यही था ना क्यों, तो बी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, देखिए ई लिख दिया ना, और एफ के जगह क्या लिखेंगे, ये पूरा 1/4πε0 Q इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर, इंटू क्या हो जाएगा आर कैप, ये तो एफ का मान लिखा और छोटा क्यू भी है, उसको भाग देना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, छोटा क्यू से भाग देंगे, तो ये दोनों ऊपर नीचे छोटा क्यू क्या होगा, कट जाएगा, तो इसलिए विद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या हो गया, E बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर, एकांक सदिश आर कैप। समीकरण नंबर 3, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सदिश रूप में, सदिश रूप में अभिष्ट व्यंजक है, अभिष्ट व्यंजक है, तो ये सदिश रूप में निकल गया। परिमाण रूप में यदि इसको लिखना है तो दोनों तरफ क्या कीजिएगा, मॉड लीजिएगा, तो एकांक सदिश का मॉड अर्थात परिमाण कितना होता है, एक, तो इधर एक हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखे हैं परिमाण रूप में, परिमाण रूप में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर, समीकरण 4। तो परिमाण रूप में यदि लिखिएगा तो ये सदिश हट जाएगा और इधर एकांक सदिश क्या होगा, 1 हो जाएगा, तो परिमाण रूप में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। एक बात और बता दें कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को शॉर्ट में केवल विद्युत क्षेत्र भी कहा जाता है, तो कभी कभी किताबों में लिखा रहता है कि विद्युत क्षेत्र ई है, तो कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को कि विद्युत क्षेत्र तो केवल क्षेत्र है, ये ई कहां से लिख दिया, ये तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता न है। तो बच्चों ऐसा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ही शॉर्ट में उच्चारण किया जाता है विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र है, तो इसलिए जो है कहीं कहीं ऐसा भी लिखा जाता है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं समझिएगा, ठीक ना, तो विद्युत क्षेत्र से भी इसको कह सकते हैं। आपसे पूछेगा कि विद्युत क्षेत्र का सूत्र बताइए, तो यही होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बताइए तो यही होगा, विद्युत क्षेत्र की प्रबलता का बताइए तो यही होगा, कई नाम है, ठीक ना, तो इतना आपको समझ में आ गई। एक ऑब्जेक्टिव हम इसमें बताते हैं, देखिए विद्युत क्षेत्र यहाँ ई लिखा ना, ई बराबर सूत्र क्या निकला है, 1/4πε0 क्षेत्र आवेश बटे आर स्क्वायर, परीक्षण आवेश है इसमें, देखिए है, परीक्षण आवेश गायब है, तो इसका मतलब है कि किसी आवेश द्वारा उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र होती है ना, वो परीक्षण आवेश पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता है। देखिए इस सूत्र देखने के बाद आप तो कहिएगा कि हाँ सर यहाँ तो है परीक्षण आवेश, अरे ये बल्ब में परीक्षण आवेश जो है छिपा हुआ है ना, देखिए बल्ब में जो परीक्षण आवेश छिपा हुआ था ना, और जैसे ही क्यू से भाग दिए तो दोनों परीक्षण आवेश क्या हो गया, कट गया, ठीक है, तो इसका परीक्षण आवेश अभी दिख नहीं रहा है, इसीलिए यहाँ पर एगो दिख रहा है। तो इस दोनों उदाहरणों से एकदम स्पष्ट है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परीक्षण आवेश पर निर्भर नहीं करती है, केवल क्षेत्र आवेश पर निर्भर करेगा और दो आवेशों के बीच की दूरी पर निर्भर करेगा, ठीक, इसको याद रखिएगा। तो आशा है आप इसको पूरे क्वेश्चन के जवाब
बात को समझ लिए हैं। एक चीज और बता दें, जैसे बल के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत आपने पढ़ा था, बल के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत, उसमें आपने पढ़ा था ना कि एक आवेश पर कई अन्य आवेशों द्वारा एक साथ लगाया गया परिणामी बल उन अलग अलग आवेशों द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योगफल के बराबर होगा। तो इसको कहते थे बल के अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक उसी प्रकार से कई आवेशों द्वारा, यदि मान लीजिए बी बिंदु जो यहाँ पर निकाले हैं, बी बिंदु की जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले हैं, तो एक आवेश के कारण निकाले हैं, इसके आसपास बहुत सारा आवेश रह सकता है, ठीक ना। तो सबों के कारण यहाँ पर तीव्रता निकालना अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र के अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है। तो दोनों एकदम सेम है कि कई आवेशों के कारण किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, कई आवेशों के कारण किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र उन अलग अलग आवेशों द्वारा उस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र होगा उसके सदिश योगफल के क्या होगा, बराबर होगा। और वैसा होगा तो आप क्या लिखिएगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र ही बराबर पहले आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, दूसरे के कारण विद्युत क्षेत्र, तीसरे के कारण विद्युत क्षेत्र, और जितना रहेगा सबके कारण विद्युत क्षेत्र को सदिश रूप में क्या कीजिएगा, जोड़ लीजिएगा। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होगा, निकल जाएगी। तो हमको तो लगता है इसमें कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन का जवाब यहीं तक लिखना है, ठीक। तो इस पूरे क्वेश्चन को पढ़िएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक। तो बल का सूत्र तो आपको याद है, परिमाण 1/4πε0 बड़का क्यू छोटका क्यू बटे आर स्क्वायर। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में खाली छोटका क्यू गायब कर देना है, ये वाला, तो हो जाएगा E बराबर 1/4πε0 बड़ी क्यू बाय आर स्क्वायर। इसको याद रखिएगा, नहीं तो आगे न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव फिर बनाना मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक इसको पढ़िए। धन्यवाद।